हेलो एवरीवन। तो देखिए अभी मैं आपका क्षेत्रीय संस्कृतियों का जो मैंने पढ़ा दिया है आपको, मैं उस पे बेस करके क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए और उसका जवाब दीजिए और आंसर अपने मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही से किया। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ तो क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण अध्याय में किस मंदिर को ओडिशा की क्षेत्रीय संस्कृति से जोड़ा गया है? तो जवाब देखिए, विच टेम्पल इज एसोसिएटेड विद द रीजनल कल्चर ऑफ सोसाइटी ओडिशा, कल्चर ऑफ ओडिशा। तो अगर आंसर की बात करूंगी तो जगन्नाथ टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड जगन्नाथ ऑफ पुरी इज रिगार्डेड एज अ फॉर्म ऑफ विच डाइटी। तो किस देवता के लिए जोड़ा गया है उन्हें? तो अगर उनका बात करेंगे तो कौन सा देवता होगा? तो विष्णु भगवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ओडिशा। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान हैं, आप ध्यान से जवाब दीजिए। बंगाल की में किस देवी की पूजा व्यापक रूप से लोकप्रिय है? मतलब बंगाल में लोग किन देवी की पूजा करते हैं? विच गॉडेस बिकम वाइडली पॉपुलर इन बंगाल। तो आप देखिए क्या जवाब होगा, अपने जवाब जरूर मेंशन कीजिए। तो आंसर दुर्गा, दुर्गा माँ। आप जानते होंगे दुर्गा पूजा बंगालियों में कितने अच्छे से, वैसे तो हर जगह मनाया जाता है लेकिन बंगाली में एक्सट्रीम मास बे सब बोलते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच लैंग्वेज हैड अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ बंगाल्स रीजनल कल्चर। तो रीजनल कल्चर में क्या आएगा? देखिए आंसर बहुत ही आसान है, बंगाली। वॉट काइंड ऑफ लैंड वॉज क्लियर ऑन अ लार्ज स्केल ऑफ कल्टिवेशन इन बंगाल। तो बंगाल में कल्टिवेशन के लिए क्या है बताइए? तो फॉरेस्ट। एज राइस कल्टिवेशन एक्सपेंडेड इन बंगाल हुज इन्फ्लुएंस इंक्रीज्ड। मतलब इसमें अगर मैं बात करूं बंगाल में चावल की खेती का विस्तार के साथ किन लोगों का प्रभाव बढ़ा? तो वेरियस ग्रुप्स इंक्लूडिंग ब्राह्मण्स एंड सूफीज। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, बंगाल के मंदिरों में किस प्रकार की वास्तुकला विशेष रूप से विकसित हुई? तो आर्किटेक्चरल फॉर्म बिकेम डिस्टिंक्टिव इन बंगाल टेम्पल्स। तो कर्व रूप मतलब घुमावदार छत। बंगाल के मंदिरों की दीवारों पर किस माध्यम से धार्मिक और सामाजिक जीवन दर्शाया जाता है? तो ध्यान से देखिए, व्हाट वाज द बंगाल टेम्पल वॉल टू डिपिक्ट रिलीजियस एंड सोशल लाइफ। तो रिलीजियस एंड सोशल लाइफ की अगर हम बात करेंगे तो देखिए टेराकोटा प्लेग, ये आप सुने भी होंगे, टेराकोटा पट्टिकाएं। पंचरत्न किससे संबंधित एक मंदिर स्थापत्य शैली है? पंचरत्न रेफर्स टू अ टेम्पल आर्किटेक्चरल स्टाइल एसोसिएटेड विथ व्हाट। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो पंचरत्न हमेशा रिलेटेड है बंगाल टेम्पल से। चैतन्य वॉज स्पेशली एसोसिएटेड विथ वॉच डिवोशनल ट्रेडिशन। तो चैतन्य किस ट्रेडिशन से रिलेटेड है? तो डिवोशन ऑफ कृष्णा या डिवोशन टू कृष्णा। चैतन्य वॉज मेनली एसोसिएटेड विथ विच रीजन। तो चैतन्य किस रीजन से रिलेटेड है? बंगाल। राजपूतों की वीरता और युद्ध के कथाओं के किस प्रकार के साहित्य में विशेष स्थान मिला? तो राजपूत ब्रेवरी एंड वॉर स्टोरीज रिसीव्ड स्पेशल प्लेस इन विच काइंड ऑफ लिटरेचर। तो हमें किस लिटरेचर में पता चलता है? तो देखिए वीर राजपूत की कहानी हम वीर गाथाओं में ही सुनते हैं, तो वीर काव्य, हीरोइक पोइट्री। राजस्थान में राजपूत शासकों की प्रशंसा करने वाले कवियों को सामान्यतः कहा जाता है या कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? पोएट्स हु प्रेज राजपूत रूलर्स इन राजस्थान वेयर कॉमनली नोन एज चरन्स। तो चरन्स जो थे वो बहुत ज़्यादा राजपूत को प्रेज करते थे। राजपूत चित्रकला में किस विषय को प्रमुखता मिली? मतलब रिसीव्ड इम्पोर्टेंस, प्रोमिनेंस प्लेज इन राजपूत पेंटिंग। विच वन इज? युद्ध, शिकार, दरबारी जीवन, बैटल, हंटिंग, कोर्ट लाइफ। कृष्ण और राधा के प्रेम को किस प्रकार की चित्रकला में विशेष रूप दिखाया गया? द लव ऑफ कृष्णा एंड राधा वॉज स्पेशली डिपिक्टेड इन विच पेंटिंग्स। तो किस पेंटिंग में हम बहुत ज़्यादा आज भी देखते हैं, हमेशा ही देखते आए हैं? तो राजस्थानी एंड पहाड़ी मिनिएचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी चित्रकला का विकास मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ? तो ये कहाँ बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हुआ या बहुत ज़्यादा कहाँ डेवलप हुआ? तो हिमाचली या हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र। आंसर विल बी हिमालयन हिल रीजन।
लघु चित्र से क्या तात्पर्य है? लघु चित्र का क्या मतलब होता है बताइए। तो लघु चित्र की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब होता है स्मॉल। लघु मतलब क्या होता है? स्मॉल पेंटिंग्स। कांगड़ा चित्रकला किस क्षेत्र की प्रसिद्ध लघु चित्र परंपरा है? कांगड़ा कहाँ से रिलेटेड है? याद रखना होगा हमें। कांगड़ा पेंटिंग इज अ फेमस मिनिएचर ट्रेडिशन ऑफ हिमालयन रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथक नृत्य की प्रारंभिक परंपरा किनसे जुड़ी है? कथक इज एसोसिएटेड विथ स्टोरी टेलिंग। कथक शब्द किस शब्द से निकला है? तो वेरी इजी आंसर, कथा। कथक के विकास में किस क्षेत्र के दरबारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो नॉर्थ इंडियन। वो वेरी सिंपल आंसर। कथक में किस प्रकार की गतिविधियां प्रमुख थी? मतलब विच टाइप ऑफ मूवमेंट आर प्रोमिनेंट इन कथक? तो प्रोमिनेंट क्या थे? रिदमिक, फुटवर्क एंड स्पाइंस। वो जो राउंड एंड राउंड घूमते हैं और जो पैर का मूवमेंट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हाट काइंड ऑफ कल्चर्स डेवलप अराउंड टेम्पल्स इन साउथ इंडिया? तो साउथ इंडियन कल्चर में क्या सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ? तो रीजनल कल्चर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चेल काल में मंदिर किस भूमिका के केंद्र बन गए थे? चोल काल में मतलब ड्यूरिंग द चोला पीरियड टेम्पल बिकेम सेंटर ऑफ व्हाट? तो टेम्पल बिकेम सेंटर ऑफ रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर से हमें क्या याद रखना था? तो तंजावुर में स्टैब्लिश है या लोकेटेड है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने कराया था? तो अगर बात करेंगे तो राजा वन ने करवाया था बृहदेश्वरी मंदिर का निर्माण। दक्षिण भारत में मंदिरों को दान देने वालों में से कौन शामिल था? हु अमंग द फॉलोइंग डोनेटेड टू साउथ इंडियन टेम्पल्स? तो कौन किए थे? किंग, मर्चेंट, अदर्स। और कौन ही करेगा? और मतलब कौन ही करेगा मतलब किनके पास उतने ज़्यादा इकोनॉमिक स्टेबल हैं कि वो खाएंगे या डोनेट करेंगे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव व्हाई डिड आर्टिसियंस एंड क्राफ्ट्समैन सेटल अराउंड टेम्पल्स? मतलब शिल्पकार और कारीगर मंदिर के पास क्यों आए? तो देखिए, ड्यू टू टेम्पल नीड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, ताकि वो कमा भी सकें और अपने हुनर को भी दिखा सकें। व्हाट डेवलप फ्रॉम द डोनेशन रिसीव्ड बाय टेम्पल्स इन साउथ इंडिया? तो टेम्पल से जो रिसीव होता था डोनेशन, उसका क्या किया जाता था या कैसे वो डेवलप हुआ? तो इसका बात करेंगे टेम्पल बेस्ड इकोनॉमिक एंड इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव किस भाषा में तमिल क्षेत्र की क्षेत्रीय संस्कृति को मजबूत बनाया? तो तमिल से अगर बात जब भी आए तो हम बोलेंगे तमिल लैंग्वेज का नाम। संस्कृत ग्रंथों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किस प्रक्रिया को दर्शाता है? तो लिंग्विस्टिक, कल्चरल। और क्या क्वेश्चन है? क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में किसका योगदान महत्वपूर्ण है? तो लोकल लिटरेचर एंड ट्रेडिशंस का। मनसा किससे संबंधित बंगाल की लोक परंपरा से प्रसिद्ध देवी है? तो मनसा पूजा हम कब करते हैं और क्यों करते हैं? तो ये पूजा सांप से रिलेटेड है। बंगाल में मनसा की पूजा किस प्रकार की संस्कृति को दर्शाती है? तो मनसा पूजा की जब बात करेंगे हम तो बात आती है लोक और क्षेत्रीय संस्कृति, फोक एंड रीजनल कल्चर। संगीत, नृत्य और साहित्य किसके विकास में योगदान देते हैं? तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ होता है? डांस, लिटरेचर कंट्रीब्यूट क्या करते हैं सबसे ज़्यादा? तो अगर बात करेंगे तो रीजनल कल्चर की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव मंदिरों में मूर्तियों की पूजा के स्थान कौन सी गतिविधि जुड़ी रहती थी? मंदिरों में व्हाट विच एसोसिएटेड वेयर विच एक्टिविटी इज एसोसिएटेड वेयर विथ इमेज ऑफ वर्शिप और टेम्पल? तो क्या होता है? इसका जवाब क्या होगा? तो फेस्टिवल्स, म्यूजिक एंड डांस। ओडिशा की क्षेत्रीय संस्कृति में किस देवता की परंपरा प्रमुख रही? तो बहुत ही आसान जवाब है, जगन्नाथ जी। राजपूतों की कथा में किस मूल पर विशेष जोर दिया गया? तो ब्रेवरी एंड ऑनर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अपने आंसर जरूर रिवीजन कीजिएगा। अगर लास्ट क्वेश्चन का मैं बात करूं तो यही सारे क्वेश्चन हैं और मुझे आप बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं।